हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि गैसीय आयनों में अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की गणना कीजिए टाइटेनियम 3 प्लस के अंदर, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जलीय विलयन में अति स्थायी है। तो आपको ये बताना है टाइटेनियम 3 प्लस के अंदर गैसीय अवस्था में कितने अयुग्लित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आपको ये भी बताना है कि ये जलीय विलयन में अति स्थायी है अथवा नहीं। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए टाइटेनियम 3 प्लस में कितने अयुग्लित इलेक्ट्रॉन है। आपको टाइटेनियम 3 प्लस में अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो देखिए, स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम। टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक होता है आपके 22, और इसका जो मूलावस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है वो आता है आपके ऑर्गन 3d2 4s2। और जब ये टाइटेनियम 3 प्लस बनाता है तो क्या करता है, आपके 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है, तो जिससे आपके पास में इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो बचेंगे आपके ऑर्गन 3d1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डी कोष के अंदर टोटल 5 कक्षक होते हैं, जिसमें से केवल आपके एक इलेक्ट्रॉन है, आपके एक कक्षक भरा हुआ है, बाकी के सारे खाली हैं। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि इसमें अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी आपके एक। तो अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या आ रही है वो आ रही है आपके एक। आपसे आगे पूछा है कि क्या यह जलीय विलयन में अति स्थायी है अथवा नहीं। तो देखिए, D1 विन्यास क्या होता है, जलीय विलयन में क्या होता है, अस्थायी होता है। D1 विन्यास है आपके, जो D1 विन्यास होता है वो क्या होता है, जलीय विलयन के अंदर अस्थायी होता है। तो ये विन्यास क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा, ना कि अति स्थायी। क्योंकि D1 विन्यास या तो कोई भी विन्यास स्थायी कब होता है, जब वो या तो D5 अवस्था में या फिर D10 अवस्था में हो, यानी कि अर्ध पूरित या फिर पूर्ण पूरित अवस्था में जो आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है स्थायी होता है। लेकिन यहाँ पर D1 विन्यास पाया जाता है जो स्थायी नहीं होता। तो प्रश्न में आपसे पूछा था कि गैसीय आयनों में अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो अयुग्लित इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे एक। क्या इनमें से कौन सा जलीय विलयन में अति स्थायी है, तो यह जलीय विलयन में अति स्थायी नहीं होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।